प्यारे बच्चों, मैंने एक होमवर्क दिया था आपको घर से करने के लिए, कर लिया था? आसान सा होमवर्क था, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं होगी। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं हुआ? कौन सा, सेकंड वाला? अच्छा अच्छा जी, चलें आज हम एक स्टेप उसको आगे लेके जाते हैं जनाब। बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साथ दिया। जब ये टॉपिक ख़त्म होगा इसके बाद फिर हंसी मजाक वाले टॉपिक हैं, ठीक है? फिर थोड़ा सा हमें मुश्किलात पेश आएंगे जब हम स्टैंड कॉस्टिंग में जाएंगे, ठीक है? आपने लास्ट क्लास में जो सवाल सॉल्व किया है, लोग 6 महीने लगा के वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? आपने सॉल्व कर लिया है तो घबराना नहीं है सर, थोड़ी सी मुश्किलात लगेंगी सबको। हर बैच जब मैं स्टार्ट करता हूँ होता है 5-10%, 20% बच्चा ऐसा होता है शुरू में परेशान होता है, ठीक है? लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, स्टिक अराउंड, आपको इंशाल्लाह ताला जैसे वक्त गुजरेगा आपको चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। मैं आसान से स्टार्ट करता तो फिर वो आपके साथ ज़्यादती होती, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं जिसमें जो मेन चीज़ें हैं ये फिर मैं पढ़ाता एंड में, फिर वहाँ ना प्रैक्टिस करने का टाइम बचता और ना आपको अपने दिमाग लगाने का टाइम बचता। फिर इवेंचुअली आप पहली दफ़ा जाके पेपर में देखते हैं कि इसका सवाल किस तरह का आता है। तो एटलीस्ट अब पूरा सेशन हमारे पास पड़ा है, हम ब्रेक इवन के और मल्टीपल जो है वो होमवर्क देते रहेंगे। मैं सेकंड टॉपिक पे आऊँगा तो मैं हर अल्टरनेटिव डे पे आपको ब्रेक इवन का एक सवाल दिया करूँगा ताकि ये चीज़ें आपके जहन में ताज़ा रहें, ठीक है? तो सर स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सर मैं आज जो क्लास में चीज़ें कराऊँगा थोड़ी सी टफ होंगी, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है? अज्यूम करें सर हमारे पास 2020 हमारा लास्ट ईयर है, ठीक है? एग्जामिनर ने कहा जी हमारे पास कंपनी की सेल्स है से 6 लाख रुपए की 2010 में, ठीक है? फिर उसने कहा जी कंपनी ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है वो ऐसे मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए की। एग्जामिनर ने कहा भैया इस 4 लाख में फिक्स कॉस्ट है से 1.5 लाख रुपए की। फिर एग्जामिनर ने कहा जी हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसे मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपए की। ये लास्ट ईयर का सर डाटा है। कहा जी इसमें फिक्स कॉस्ट है कोई 1,60,000 रुपए की। और फिर एग्जामिनर ने कहा जी हमारे पास कुछ इंटरेस्ट भी है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आम तौर पे फिक्स कॉस्ट ही होती है, ठीक है जी, क्योंकि पर यूनिट बेसिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है? इंटरेस्ट लोन पे होता है और लोन की अमाउंट आप जितनी ड्रॉ कर लेते हो फिर आपको फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट की पे करनी है। इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐसे मिसाल के तौर पर 70,000 रुपीज़, और ये सारी की सारी क्या है, फिक्स्ड है। बताएं मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ रहा है? सर लॉस आ रहा है, कितना? 130, ऐसा 120। क्या हो गया, थोड़ी जान लगाओ मनुष्यों, जवान लोग हो, 120। हाँ, फिर सर इसमें हमने क्या देना है, टैक्स देना है। FBR कह रहे जी दोस्ती अच्छे वक्तों की, बुरे वक्तों में कोई एक्सपेक्ट नहीं करना कि जब तुम प्रॉफिट लेकर आते थे तो हम टैक्स काटते थे, तुम लॉस लेकर आओगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमने कहा अच्छा। उसने कहा जी 1,20,000 का क्या जी हमारा नेट लॉस, ऐसा। अब गौर से सुनिएगा दोस्त, एग्जामिनर ने कहा जनाब अगले साल हमने सेलिंग प्राइस को कम करना है 5% से, ठीक है? गौर से सुनना, सेलिंग प्राइस को कम करेंगे 5% से, वॉल्यूम बढ़ जाएगा 40%, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी 10% से। हमारी सारी फिक्स कॉस्ट 10% इंक्रीज हो जाएगी, सारी की सारी फिक्स कॉस्ट। एग्जामिनर ने कहा भैया नेक्स्ट ईयर हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं सर 2,10,000 रुपए का आफ्टर टैक्स। कैसे 2,10,000 रुपए का आफ्टर टैक्स? सर हमारे पास टैक्स रेट है 30%। मुझे एक चीज़ ये बताओ सर, क्या आपको इस सवाल में पर यूनिट डाटा गिवन है? नहीं सर, पर यूनिट डाटा गिवन होता तो आप सेलिंग प्राइस को ऊपर नीचे करते, वो है ही नहीं, ठीक है जी, वो नहीं है हमारे पास। अब क्या करें जी,
एग्जामिनर कह जी प्रॉफिट कमाना है 2,10,000। आप यकीन करें इस तरह के सवाल आपके पास पेपर्स में भरे पड़े हैं। 5 दफ़ा एग्जामिनर इसी पैटर्न पे सवाल पूछ चुका है, ठीक है जी। 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, इसी पैटर्न पे। बस इसको आज तुमने जहन में बिठाना है ताकि ये जो पास पेपर्स के 5-6 सवाल हैं ये हमारे कंट्रोल में आ जाए। अब बताओ मेरे बच्चों, आपको कह रहे हैं बताओ अगले साल टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितनी सेल्स करना पड़ेंगी। अब देखें इस तरह के सवाल में 2 मिनट के लिए ये जो वॉल्यूम का इंक्रीज है ना इसको इग्नोर कर देना। 2 मिनट के लिए वॉल्यूम के इंक्रीज को क्या करना, इग्नोर कर देना, क्योंकि उसने आपको बताया कि जी वॉल्यूम 40% बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, बताएं सेल्स कितनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब है एग्जामिनर ये चाह रहा है कि पहले आप वो टारगेट सेल्स निकाल लें और फिर आप चेक करें कि कंपनी उसके काबिल है या नहीं है। तो सर जब टारगेट सेल्स निकालनी हो ना, वॉल्यूम के इंक्रीज को क्या करना, साइलेंट कर देना। 2 मिनट रुको, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ। एक कंपनी की सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, या से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की 1 यूनिट को 80 रुपये का बेचती है, वेरिएबल कॉस्ट है 56, सीएम कितना है 24, सीएम परसेंटेज निकालो। %30, दैट इज 24/80। यह है बोर्ड पे देखो, लिखेगा नहीं कोई भी, लिखेगा नहीं कोई भी। व्हाट इफ कि हम 500 यूनिट बेचें तो क्या होगा, व्हाट इफ कि हम 500 यूनिट बेचें, ये 40,000 होगा, ये 20 पक्का, क्या बचा 12,000। सीएम निकालो, सीएम रेशो निकालो। अब मेरा एक तारीखी जुमला अपने जहन में बिठा लो कि वॉल्यूम बढ़ने या कम होने से सीएम रेशो में तब्दीली नहीं आती है। वॉल्यूम बढ़ने कम होने से सीएम रेशो में तब्दीली, जो सीएम रेशो 1 यूनिट पे आ रहा है वही आपको 500 यूनिट पे भी नजर आ रहा है, ये 5,000 यूनिट पे भी नजर आएगा, ये 5 लाख यूनिट पे भी नजर आएगा, ये 5 मिलियन यूनिट्स पे भी यही नजर आएगा। ऐसा मुझे बताएं सीएम परसेंटेज में तब्दीली कब आती है, जब सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तब्दील होता है। ऐसा ये दोनों चीज़ें यहाँ पर तब्दील मैंने इस एग्जाम्पल में नहीं की हैं। ऐसा व्हाट इफ के दोनों सेम परसेंटेज से चेंज होते, याद आ रहा है तब भी कोई चेंज, क्या यहाँ पर सेम परसेंटेज से चीज़ें चेंज हो रही हैं, नहीं सर, सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है 5% से और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है कितने से, 10% से। ऐसा है, ये बात समझ आती है। अब ये चीज़ हमने पहले चीज़ जहन में डाल ली कि वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सीएम रेशो। मैं ये नहीं कह रहा ऑन सीएम, क्या कह रहा हूँ, सीएम रेशो। सर सीएम रेशो वुड रिमेन अनचेंज्ड अगर आपके वॉल्यूम में सिर्फ चेंज आ रहा है, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो आपके सर सीएम रेशो में कोई तब्दीली। ब्रिलियंट। चले जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, इस सवाल पे दोबारा नजर रखें। सेलिंग प्राइस नीचे आ रही है कितने से, वेरिएबल कॉस्ट नीचे आ रहा है 10% से। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जो अगले साल का सीएम रेशो होगा इट वुड रिमेन द सेम? नो सर। क्यों सर? क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है, नीचे आ रही है 5% से, वेरिएबल कॉस्ट और नीचे जा रही है। ऐसा, पहले यहाँ रुको, पहले मुझे एक बात बताओ। स्टेप 1, करंट पीरियड में आपका सीएम रेशो कितना है, कैसे निकालूं? सर करंट पीरियड में सीएम रेशो निकालने के लिए आपको इसमें से वेरिएबल कॉस्ट अलहदा करना पड़ेगी, आपको इसमें से भी वेरिएबल कॉस्ट अलहदा करना पड़ेगी, और इस सेल्स में से आप सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सीएम बचेगा। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, मुझे इस 43.3, अच्छा कैसे निकाला मेरे प्यारे बच्चों? आपने सबसे पहले रखी सेल्स कितने की, 6 लाख की। आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, कितनी, कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख। फिर सर आपने, अच्छा 2.5 कैसे आई सर, 4 माइनस 150 और 2.5 माइनस 1,60,000 तो 90,000 होगा। ये आगे सर मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऐसा क्या बचेगा सर, 260,000, ये मेरा सीएम है। और सर अगर मैं इसको लिंक कर दूं सेल्स प्राइस से तो सर मेरे पास सीएम परसेंटेज क्या आएगा, 43.33 ना। अच्छा ये आ गया मेरा सीएम परसेंटेज। रुक जाओ इधर, मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है।
सेल्स प्राइस चेंज होगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। 2 मिनट के लिए अज्यूम करो वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, 2 मिनट के लिए अज्यूम करो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कोई भी तब्दील नहीं हो रहा। बताएं सर ये 95% रह जाएगा अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये 90% रह जाएगा, 10% वेरिएबल कॉस्ट नीचे आएगी, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट भी 10% नीचे आएगी, अज्यूमिंग के वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं है। बताइए सेल्स कितनी हो जाएगी? 570,000। ठीक है मेरे बच्चों, फिर 225 ऐसा ही है, ठीक है मेरे बच्चों, और 81,000। फिर क्या बचा? 2। अब बताओ सर ये निकालो जरा, सीएम रेशो क्या आ रहा है? 46.31। अच्छा अगर मैं वॉल्यूम का चेंज भी 40% डाल देता तो ये सीएम रेशो तब्दील नहीं होता, क्यों? अभी पढ़ा मनुष्यों के वॉल्यूम के तब्दीली से सीएम रेशो तब्दील नहीं होता, तो हमने सर अगले साल का भी सीएम रेशो निकाल लिया, ये मानते हो? करंट ईयर की सेल रखी, सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट इनबिल्ट किया और हमने अगले साल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाल दिया। यहां तक साथ हो, लास्ट ईयर का सीएम रेशो, करंट ईयर का सीएम रेशो, डन। व्हाट इफ के तुम्हें यह बताया जाता है कि जी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तब्दील नहीं हो रहे, या सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों 5% नीचे आ रहे हैं, या दोनों 10% नीचे जा रहे हैं, तो सीएम जो लास्ट ईयर का है वही इस साल का होता। ऐसा क्योंकि वॉल्यूम से कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब निकालो फिक्स कॉस्ट। बताएं मेरे पास लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट कितनी है? एक है मेरे पास सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कितना? 150। देख लो मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, 150। फिर सर मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर सर मेरे पास इंटरेस्ट, कितना? फिर सर मेरे पास टोटल कितना? 3,80,000। वेरी गुड सर। क्या ये तीनों अगले साल इंक्रीज हो रहे हैं? यार मैंने इतना क्लियर कट समझाया, मैंने एक यूनिट पे सीएम रेशो निकाला, 30 निकला, फिर मैंने 500 यूनिट पे सीएम रेशो निकाला, यहाँ भी 30 निकला, और मैंने उर्दू ज़ुबान में एक स्टेटमेंट दी कि एक यूनिट पे सीएम निकालो, या 500 पे निकालो, या 5,000 पे निकालो, या 5 मिलियन पे निकालो, सीएम रेशो तब्दील नहीं होता। ऐसा है? बाजी क्लियर हो गया? अब पता नहीं बाजी है ये लड़का है, आयशा खान। ठीक है बेटा, आयशा क्लियर हो गई? चलो जी आगे बढ़ो जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास 3,80,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट आ गई। अब बताओ मैं इस अगले साल की फिक्स की, इस साल की फिक्स कॉस्ट, अगले साल इसमें इंक्रीज आ रहा है, कितने का? 10% का। बताओ अगले साल कितने रुपए की फिक्स कॉस्ट होगी? फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट ईयर कितना? 4,18,000। बताएं सर इस 4,18,000 को मैं कवर कर सकता हूँ किस सीएम से? नए सीएम से। इससे ब्रेक इवन आएगा, इससे तो ब्रेक इवन आएगा। ब्रेक इवन थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए? टारगेट प्रॉफिट चाहिए। टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए बाबू? कितना चाहिए टारगेट प्रॉफिट? सर हमें 2,10,000 का टारगेट प्रॉफिट चाहिए। ऐसा है? कितने का? 2,10,000 का टारगेट प्रॉफिट चाहिए। बताएं इस 2,10,000 के टारगेट प्रॉफिट को हम एडजस्ट करें, हैं? कैसे एडजस्ट करें? सर 2,10,000 डिवाइडेड बाय वाई 70%, बिकॉज 30% टैक्स रेट, तो हम अपने घर सिर्फ 70% लेके जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कितना कमाऊं कि जिसका 70% 2,10,000, ये आता है सर 3 लाख। तो इसका मतलब है बाबू तुमने 3 लाख भी कमाने हैं, तुमने 4,18,000 भी कमाने हैं। ऐसा? बताएं टोटल कितना हो रही? 7,18,000। अब बताओ 7,18,000 को कवर करने की कोशिश करूं किससे? 46 पॉइंट क्या आ रहा है बताओ? 15,50,000। सही कह रहा है लड़का। इतनी बड़ी तुम्हें सेल करना पड़ेगी, इतनी बड़ी, तब जाके तुम क्या अचीव कर सकोगे? 2,10,000 रुपए का टारगेट प्रॉफिट। 2,10,000 रुपए का टारगेट प्रॉफिट। अच्छा 15 लाख। होए होए भाई। करंट सेल्स कितनी है? 6 लाख। 5,70 तो प्राइस के बाद हो जाएगी। करंट सेल्स है कितनी?
एग्जामिनर कह रहे जी 6 लाख में 5% का डिप भी आएगा और 40% वॉल्यूम इंक्रीज भी होगा। चेक करो तुम अगले साल ये टारगेट सेल अचीव कर सकते हो। दोबारा प्रॉफिट की कैलकुलेशन कल पूरा दिन निकाला है इसके ऊपर, पूरा दिन कल मैंने इसके ऊपर निकाला है कि इसको क्या करना पड़ता है, ग्रॉस अप करना पड़ता है पूरा दिन। याद आ रहा है? कल कितने लोग नहीं थे क्लास में? ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो मैं दोबारा करा दूंगा, हैं? अच्छा सब लोग थे यार, सच बोल दिया करो, हैं? चलो खैर, मैंने आपको ये बताया था कि आपको टैक्स देने के बाद घर पैसे ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। पूरे पैसे आप घर नहीं लेके जा सकते। अगर आप घर 2,10,000 लेके जाना चाहते हैं तो 2,10,000 कमा के 2,10,000 घर नहीं जा सकते, तो आपको थोड़े से ज़्यादा कमाने। 7 रुपये घर लेके जाना चाह रहा हूँ, कितने कमाने होंगे? 10 रुपये कमाने होंगे, ताकि 30% का टैक्स देने के बाद क्या कर सकूँ मैं? 7 रुपये घर ले जाऊँ, 2,10,000 घर लेके जाने, क्या करूँ? 3 लाख कमाएं और 30% 3 लाख का 90,000 होता है, ये आप टैक्स दें और आप फिर 2,10,000 सुकून से घर ले जाएं। पक्का? क्लियर हो गया? अब बताओ मेरे बच्चों, मैं लास्ट ईयर की सेल्स देखूं तो कितनी है वो? 6 लाख रुपए। मैं इसको बढ़ा रहा हूं 1.4 और कम कर रहा हूं 5%। ये किसका इम्पैक्ट है? प्राइस का। ये किसका इम्पैक्ट है? बताएं अगले साल की सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड है? कितने? 7,90,000। नहीं सर, 15 लाख के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन 7,98,000 से ज़्यादा की सेल्स पॉसिबल। क्या आप अगले साल टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाओगे? क्या अगले साल टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाओगे? नहीं सर। कैफ 8, कैफ 3, कैफ 8 पुराना कॉस्टिंग, कैफ 3 तुम्हारा वाला, ठीक है जी। और उसमें भी बदतरीन सवाल ऐसे होते थे जी। कर लोगे मैनेज? क्या किया हमने सबसे पहले बताओ? सबसे पहले हमने देखा, हमने कहा यार हमें उसने बहुत सारी चीज़ें बता दी, एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले करंट सीएम निकाल दिया हमने, और यकीन करो किसी काम का नहीं है, ठीक है जी। हमने सबसे पहले सेल्स रखी, वेरिएबल कॉस्ट रखी, सीएम निकाला, फिर उसको हमने बढ़ा दिया या कम कर दिया जैसे सवाल दिया हो, ठीक है। तो हमें पता चला हमारा नया सीएम कितना है जी, 43 पॉइंट समथिंग, 46 पॉइंट समथिंग, डन। लेकिन हमने इसमें अज्यूम किया कि कोई वॉल्यूम का इंक्रीज। अच्छा, आप वॉल्यूम का इंक्रीज डाल भी देते हैं ना, तब भी आपके पास सीएम रेशो 46 पॉइंट समथिंग ही आता, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट को कवर करने की कोशिश की। तो पता चला इतने बड़े ख्वाब देखने के लिए आपको इतनी सारी सेल्स करनी पड़ेंगी। फिर हमने देखा जी अपनी औकात वो कितनी निकली। हमने कहा यार इतने बड़े ख्वाब ना देखो, इतने बड़े ख्वाब पूरे नहीं होंगे, ऐसा है। अब मैं आपको आइडेंटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ उसमें कोई मैसअप नहीं करना, ये कॉपी कर लें जी। तब भी अचीव नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। 40% का वॉल्यूम बढ़ जाने के बाद भी अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमें सेल्स चाहिए को 15 लाख की, जबकि सेल्स पॉसिबल कितने की हो रही है, 798 की। तो फिर अचीव हो जाए, तो फिर अचीव हो जाए। नहीं, लेकिन मैं वाकई बताऊं यार, हम जिम, जो लोग जिम जाते हैं, उसने वो 6x6 के कमरे में वो काम कर दिया था। अच्छा जी, चलें बोर्ड पे देखें दोस्त, दोबारा देखिएगा दोस्त। अब आपने मुझे डाटा सही करके देना सर। सेल्स मेरे पास है 2020 की। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना जो मैंने घर से करने के लिए दिया था, ठीक है जी। सर ये जी 2,10,000। सर टोटल कॉस्ट,
3,10,000 की। सर मेरे पास लॉस बिफोर टैक्स कितना, 1,00,000 रुपए का। टैक्स एट द रेट 40% सर, नील। सर नेक्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस वुड इंक्रीज बाय 10%। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बाय 8%। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12%। ठीक है जी। टारगेट प्रॉफिट सर 80,000 रुपये पोस्ट टैक्स। मुझे सेल्स निकाल के दें शाबाश, किस सेल्स पे टारगेट अचीव हो जाएगा। सर इसमें तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट ही आपने नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। अच्छा एक चीज़ और इसमें नोट करनी है हमें, इसमें मैं ब्रेकअप बता देता हूँ। इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 70% और फिक्स कॉस्ट है 30%, या इसको कर दो 60-40। शाबाश जी। इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रही हैं 8 और 10% से। टारगेट सेल्स 111,490 सही है। अच्छा मुझे एक बात है ना, सबसे क्रूशियल फिगर इसमें कौन सी है इस पूरे सेटअप में? सीएम रेशो। बस आप सीएम रेशो तक पहुंच गए तो आपको बस फिक्स कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट चाहिए। एग्जामिनर सीएम रेशो की कैलकुलेशन में घुमाता है बस। ठीक है जी, मैं कराऊं उसको। बताएं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? सीएम। सर मेरे पास सेल्स कितनी है लास्ट ईयर की? 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आधी, सीएम 55। सर सीएम रेशो कितना? 26.19। दिस इज द मोस्ट यूजलेस फिगर। अब बताएं जी हम क्या करने जा रहे हैं? इसको बढ़ाने जा रहे हैं कितना? 10%। इसको कम करने जा रहे हैं, इसको भी बढ़ाने जा रहे हैं 8%। कितना? 2 लाख। फिर सीएम सीएम रेशो 27.53%। ऐसा पक्का जी? यही है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बताएं मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी लास्ट ईयर? 1,55,000 थी लास्ट ईयर। ठीक है जी। अगले साल ये 12% बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ अमां जो टारगेट प्रॉफिट आहे 80,000 डिवाइडेड बाय 60% ही छा है बाबा। ऐसे ही बाबा। सर हिन जो टोटल छा है कितना? 2। ओके बेटा 306,933। ऐसा ही है। अब बताएं इसको हमने कवर करना है किससे? सीएम रेशियो कितना बाबू? 26 या 27? 27.53। सही कह रहा है बच्चा? क्या आ रहा है? 1 लाख 1 लाख 111,4। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। 1 मिलियन रुपए से ऊपर की सेल चाहिए इन ऑर्डर टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 रुपीज़। कितने लोगों ने खुद से सही निकाल लिया था?
और कितने लोगों ने गलती की थी इसमें? क्या गलती हुई थी? ग्रॉसअप करना भूल गए थे। और आपसे बेटा बजाय बढ़ाने के कम कर दी। चलो इग्नोर कर, फर्क नहीं पड़ता। चलो जी जी 306 ये क्या है? ये गलत लिखा है मैंने। अरे यार अब सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी प्यारे बच्चों, व्हाट इफ के एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, दो हो तो आपको तो वेटेड एवरेज सीएम रेशियो निकालना आता ही है। एक की जगह दो प्रोडक्ट हो तो सीएम रेशियो निकालना आता है ना। चलो मेरा एक अब अगला सवाल है आपसे, दो छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, गौर से देखना, गौर से देखना और छोड़ दो सारी चीज़ें। आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूं। कंपनी के पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। सर ए की सेल्स है सालाना 4 लाख रुपए, बी की सेल्स है जी 8 लाख। ठीक है जी। ए की वेरिएबल कॉस्ट है 2.5 लाख और बी की वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख। ए का सीएम कितना है पायान? 1.5 लाख और इसका सीएम कितना? ये कंपनी की लास्ट ईयर की सेल्स है। कंपनी का सीएम निकाल के दे दो, वेटेड एवरेज सीएम। वेटेड एवरेज सीएम बड़ा आसान है, सीधा सीधा 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। हो गया क्या? कैसे निकाला सर? आपने सर कंपनी की टोटल सेल्स निकाल ली। कैसे? 12 लाख। आपने मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, कितने हो गए जी? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख रुपए का सीएम आया है 12 लाख की सेल्स में, ऐसे ही है। आपने 3.5 लाख को ऊपर रखा, 12 लाख को नीचे रखा और आपने रेट निकाल लिया कितना? 20, ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक और सीएम रेशियो निकाल के दो, शाबाश मेरा पुत्र। मैं कहता हूं जी ए और बी की सेलिंग प्राइस है 10 और 16। ए की वेरिएबल कॉस्ट है 5, बी की वेरिएबल कॉस्ट है 12। ए का सीएम है 5 और बी का सीएम है 4। इनका रेशो यूनिट्स में सर 2:3 है। मुझे सीएम रेशो निकाल के दो, वेटेड एवरेज सीएम रेशो। जी मेरा प्यारा बच्चा, सीएम तो ये बताओ ना रे बबुआ, हो गया क्या रहा जी? सीएम रेशो 32.35 निकाला। सर ये 2-3 क्लासों पहले आपने कराया था, हम भूल गए हैं, बताया भी था तुम लोगों यार। चलो आओ दोबारा देख लो, कोई टेंशन नहीं। देखिए जब इस तरह का सवाल है ना जिसमें 1 यूनिट का डाटा दिया हो, कंपनी की सेल्स नहीं दी हो, तो आप सबसे पहले काम करें, इनके सीएम रेशो निकाल लें। सीएम रेशो निकाल लें, कितने कितने? 50% और 25%। ये आ गया। अब ये कह रहे जी जब 2 ए बिकते हैं तो 3 बी बिकते हैं, जब 2 ए बिकते हैं तो 3 बी बिकते हैं। 2 ए कितने के बिकते हैं? 2 × 10 कितने? 20 रुपए का जब ए बिकता है, रेशो रुपीज में 20 रुपए का जब ए बिकता है तो 48 रुपीज का बी बिकता है। रेशियो यूनिट्स में कितना है? 2:3। रुपीज में कितना है?
20:48, ऐसा। जब 20 रुपए का एक ए बिकता है तो 48 रुपए का बी बिकता है, ऐसा। अब इसका मतलब ये कि सर मेरे पास रेशो आ गया किसमें, रुपीज़ में। तो सर अगर कंपनी की सेल्स हिस्टोरिकली उठा के देखी जाए तो जब भी 20 रुपए का ए बिका है उसके आसपास सर 48 रुपीज़ का बी भी बिका है, ऐसा। तो 20 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है, 50 पैसे के हिसाब से आधा 10 रुपए। फिर 48 में कितना सीएम है। अब बताएं जी कंपनी की टोटल 48 + 20 कितने, 68 रुपीज़ में कितना सीएम है, 22। तो बताएं सर 22 डिवाइडेड बाय 68 क्या आ रहा है सीएम रेशो, 32 कितने लोगों ने ये सही निकाल लिया था। अब ये इसमें तुम लोग फंसे इसलिए कि तुम लोगों को 4 दिन पहले ये करवाया था करवाया था ना मैंने 4 दिन पहले, और वो भूल गए थे तुम। कोई टेंशन नहीं, चीज़ें भूलेंगे, दोबारा सीखेंगे। सोचो पहली दफ़ा तुम भूले हो पेपर में जाके, तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें आता है, और वहाँ जब पेपर में सवाल आए प्रैक्टिस तो की नहीं, वो ज़माने पहले किया था। बढ़ जाएंगे जी। एक सवाल और सर, सीएम रेशो निकलवा रहा हूँ मैं खाली। हमारी क्लास कितने 2 बजे तक है, बस सुकून से एक सवाल हमारा आराम से बड़ा निकलेगा। फिर से जी दोस्त प्लीज़, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बोर्ड पे देखो। ए और बी 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। ए की सेलिंग प्राइस है 200, बी की सेलिंग प्राइस है 120। ए की वेरिएबल कॉस्ट है 150, बी की वेरिएबल कॉस्ट है 60 है सर। ये कितना जी 50 और ये 60। फिर मैं आपको कहता हूं जनाब इनका रेशो, ये जब 2 बिकता है तो ये एक बिकता है। क्या आ रहा है जी सीएम रेशो, और ये कैसे सॉल्व किया आपने। सर मैंने सीएम निकाला दोनों प्रोडक्ट्स का, सीएम रेशो सॉरी कितना 25% और 50%। अब रेशो रुपीस में निकालना है कितना। जब 2 ए बिकते हैं तो 400 रुपये की सेल आती है, और एक बी बिकता है तो 120 रुपये की सेल आती है। अब बनाए जी एक डब्बा, तो सर आपको पता चलेगा 400 रुपये का ए और 120 का बी। 400 रुपये का ए विल कंटेन अ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 25%, और 120 रुपये का बी क्या आता है सर, 160 आउट ऑफ, तो 160 ओवर 520 हमारे पास क्या आता है सर सीएम रेशो 20 पॉइंट। ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब आए ज़रा एक अच्छा सवाल आपको मैं दे रहा हूं, बोर्ड पे देखिएगा प्यारे बच्चों। ऐ मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा। थोड़ा मुश्किल सवाल होगा लेकिन अब तक आसान आया भी क्या है। सर हमारे पास हैं चर्स और गांजा। यहाँ देखो बोर्ड पे देखो सर, बोर्ड पे देखना दोस्त। आपसे कहा गया जी चेयर्स की सेलिंग प्राइस है 200 रुपये फी कुर्सी, और टेबल आता है 700 रुपये का। ठीक है जी, टेबल कितने का आता है बाबू, 700 रुपये का आता है। वेरिएबल कॉस्ट सर 100 रुपये, और टेबल की वेरिएबल कॉस्ट है 420। ठीक है जी सर। रेशो जब एक टेबल बिकता है तो 4 चेयर्स बिकती है, ऐसा। एक टेबल के साथ 4 कुर्सियां। अब गौर सुनो, ये कंपनी का करंट हिसाब किताब है। कंपनी की सेल्स है 2.5 लाख रुपए की, और कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 60,000 रुपए की। मुझे कंपनी का प्रॉफिट निकाल के दो, शाबाश। ये 2.5 लाख की सेल्स किसकी है,
चेयर्स और टेबल्स की मिला के आप मुझे एक कंपनी का प्रॉफिट निकाल के दें, जितना दिमाग चलता है चलाओ। अच्छा, यहां यूनिट में प्रॉफिट निकालना ही नहीं है। यूनिट में निकलता है प्रॉफिट या रुपीस में निकलता है? तो ये वाला मुझे भी ये वाला नशा करना है जिसमें प्रॉफिट यूनिट्स में निकले जी। पीएनएल वाला फॉर्मेट पे बनाना है बिल्कुल। इस दफा मतलब तुमने इरादा कर लिया कि पढ़ाई करनी है तुमने, हैं? तो मैं सही से डांटता भी ना, लेकिन बचत होगी तुम्हारी। हाँ जी, चलो जी, किसी के 53,000 आ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या नाम है तुम्हारा? जमाल हुसैन। यार ये इस तरह का दिमाग चाहिए यार, ज़बरदस्त बंदे ने जवाब निकाला है। बंदे को कहा मैंने प्रॉफिट निकाल के दो, सेल्स में से फिक्स कॉस्ट माइनस की और कहा 1,90,000। ठीक है ना? अमेजिंग बंदा है भाई तू। अच्छा चलो, इसमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सीएम रेशो निकाल लो। कैसे निकालें सीएम रेशो? स्टेप 1, इस एक सवाल तक आने के लिए मुझे तुम्हें इतना सारा गंद से गुजारना पड़ा। ये वो सवाल है जो पेपर में आता है। वो डेटा देता है यूनिट्स में और फिर डेटा देता है रुपीज़ में, और आपको कहता है कि जी अब बताएं टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितना काम करना है। सर कैलकुलेट करें क्या चीज़? सीएम रेशो। अच्छा सर, यहाँ चूँकि 2 प्रोडक्ट्स हैं तो सीएम रेशो निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ए और बी या चेयर्स और टेबल्स जो भी है, नहीं सर वही रखें। चेयर्स और टेबल। बताएं सर, मेरे पास सेलिंग प्राइस बिल तरतीब 200 रुपये की चेयर आती है, 700 का टेबल आता है। सर वेरिएबल कॉस्ट 100 और 280। सीएम परसेंटेज कितना आ रही है? ये 50 है और ये 40%। बोर्ड में लिखना। रेशियो यूनिट्स में कितना था? जब 4 चेयर्स बिकती हैं तो 1 टेबल बिकता है, तो सर 4 का मतलब है 800 रुपए की चेयर्स तो 700 रुपए की एक टेबल, ऐसा। और ये रेशियो किस में आ गया सर? मेरे बच्चों और से देखना। अब अगर मैं सर एक टेबल बनाऊं, एक छोटा सा सर बक्सा बनाऊं, तो बताएं मेरे पास 800 रुपए का चेयर्स बिके तो 700 रुपए की टेबलें। 800 इंटू 50 पैसा प्लस 700 इंटू 40 पैसा, कितना आ रही है? कितना? और ये कितना? 680 का सीएम है आउट ऑफ 1500 रुपए की सेल्स, क्या आ रही है? 45 पॉइंट ऐसे ही है क्या? ये 45.33%। हर 1 रुपए की सेल्स में कंपनी ऑन एवरेज इतना सीएम कमाती है। बताओ कंपनी की सेल्स कितनी है? ये है। इसमें से कुछ वेरिएबल कॉस्ट निकली होगी तो क्या बचा होगा? अच्छा सीएम हमें पता है कितना है जी? 45.33%। लगाओ जरा इस पे। 45.33%। 1125 पक्का? ये आ गया सीएम। अब बैलेंसिंग फिगर क्या ले लोगे? वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 1366।
ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट, पक्का। और ये बराबर में आ गया सीएम, यही है। अब बताएं जी, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, क्या बचा? यार मुझे एक चीज़ ये बताओ, कितने लोगों का दिमाग इस पे चला कि जब 2.5 लाख है उसको सीएम परसेंटेज से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कंपनी का सीएम आ जाएगा? हैं, 2.5 लाख रुपए की सेल है ना कंपनी की, किससे आई है 2.5 लाख की सेल? ए और बी से मिला के आई है। और हर 1 रुपये पे कंपनी क्या कमाती है? 45.33। तो मैंने डायरेक्ट सेल्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कंपनी का टोटल सीएम आ गया। इसमें से हमने क्या कवर किया? फिक्स कॉस्ट। क्या आ गया हमारे पास? प्रॉफिट आ गया, पक्का। ये समझ आया? अब बताएं सर, देखें सुने गौर से, एग्जाम में इसी तरह आपसे वो सीएम रेशियो कैलकुलेट करवाएगा, इसी तरह आपसे पीएनएल बनवाएगा, या वो पीएनएल बनाने की जगह आपको क्या क्या देगा? ये फिक्स कॉस्ट है, टारगेट सेल्स निकाल के दे दो, टारगेट प्रॉफिट का, पक्का। अब बताएं सीएम रेशियो निकालना सीख गए हो? सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लें सर। वो लंबी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। और सीएम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाली होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुमने प्रॉफिट निकाले, कोई टेंशन नहीं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं दे रहा हूं आपको एक आई कैप का क्वेश्चन, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन एक छोटा सा एंड में। अच्छा ठीक है, कितना टाइम रह गया हमारे पास? 2:15 तक है ना हमारी क्लास। अच्छा जी सर, दोबारा देखें जी, एक हमारे पास सर चर्स है और टेबल्स है। सेलिंग प्राइस है सर 50 और 250, वेरिएबल कॉस्ट 30 और वेरिएबल कॉस्ट सर ना 17.5। क्या था सर सीएम? 17.5 नहीं हो, मनु से 175। कितना मेरे बच्ची? 20 और ये 75। ये हमारा सीएम है। रेशियो इन यूनिट्स, ये 5 बिकते हैं तो ये 1 बिकता है, ठीक है। अब गौर सुनना, हमारे पास सर कंपनी की सेल्स सर 4 लाख रुपए, कंपनी की टोटल कॉस्ट 4.5 लाख रुपए, और सर हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट 50,000 का लॉस है। कंपनी पे टैक्स 40% का है, चूंकि लॉस है तो कोई टैक्स नहीं है। एक बात बताओ, इसमें से वेरिएबल और फिक्स का ब्रेकअप देना चाहिए आपको? मुझे नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वेटेड एवरेज सीएम से सीएम निकाल लोगे, जो बच जाएगा बाकी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, और वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटाओगे तो क्या बचेगा? फिक्स बच जाएगा। अब सुनना जरा दोस्त, कंपनी की सेलिंग प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज। अगले साल सेलिंग प्राइसेस में कोई चेंज नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं। बस वो कह रहे जी टारगेट प्रॉफिट चाहिए। टारगेट प्रॉफिट चाहिए भाया 60,000 रुपए का, और ये है आपका एक होमवर्क जो आपने घर जाके देखना है, ठीक है? होमवर्क। अच्छा यार, अगर आप लोग कहें, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो कल हम एक ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। कल कितने बजे मैच है? अच्छा, कल अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग एक 15-20 मिनट की क्लास ले सकता हूं, और वो क्लास इस चीज़ की होगी कि पिछले होमवर्क्स में अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकता है।